वहां कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। अब वो हम लोग जो गए उसके बारे में बताए, उससे पहले बता दें कि यादव टूटा या नहीं, क्योंकि यादवों की ही लड़ाई है। यादव का वोट जिसने ले लिया वो जीत गया। मुरट्ठा बांधकर मैदान में मौजूद थे और इस बार कह रहे थे कि जो यादव को भैंस नहीं पटक पाया वो इस बार टूटेगा भी नहीं। हम नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में आज तीसरे चरण की समाप्ति हो गई है और हम आपको बता दें कि मधेपुरा में दो ऐसे कैंडिडेट हैं जहां पर टक्कर का मुकाबला चल रहा है। जी हां, एनडीए से जहां पे खड़े हैं दिनेश चंद्र यादव, वहीं पे राजद से खड़े हैं चंद्रदीप यादव। दोनों में मुकाबला टक्कर का है। कहा नहीं जा सकता कि किसकी इस बार किस्मत खुलेगी, तो इसलिए हमने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो हम हमजा से पूछेंगे कि आखिर वहां का चुनाव के बाद क्या माहौल है। देखिए, वहां कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का और उसके बाद जब हम लोग वहां गए थे, अब वो हम लोग जो गए उसके बारे में बताए, उससे पहले बता दें कि यादव टूटा या नहीं, क्योंकि यादवों की ही लड़ाई है। यादव का वोट जिसने ले लिया वो जीत गया। इससे पहले पिछले बार यादव टूट गया था, मगर 2024 में मधेपुरा लोकसभा में यादव नहीं टूटा है। यादव ने आंख बंद करके कुमार चंद्रदीप जो राजद के उम्मीदवार है उनको एकदम झोली भर के वोट दिया है और बोला है कि दूध के साथ कर्ज उतार देते हैं आपका। ठीक है, यादव मुरट्ठा बांधकर मैदान में मौजूद थे और इस बार कह रहे थे कि जो यादव को भैंस नहीं पटक पाया वो इस बार टूटेगा भी नहीं। हम लोग वहां गए, कुमार चंद्रदीप को एक तरह से अपशब्द कह रहे थे। लोग कह रहे थे कैसा लंगड़ा कैंडिडेट, अपंग कैंडिडेट दे दिया है, मगर उसके बाद भी कह रहे थे कि हम तेजस्वी को देख रहे हैं। देखिए, हम और आपने बहुत सारे विधानसभा को कवर किया। चंद्रदीप यादव को बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे थे। उनकी पत्नी से भी नाराजगी था, क्योंकि प्रचार प्रसार में उनकी पत्नी के बारे में बहुत सारी बातें आई कि वो अति पिछड़ा समाज से अच्छे से नहीं मिलती। मगर सारे नाराजगी के बाद, सारे नाराजगी एक तरफ, मगर तेजस्वी का चेहरा देखकर और जिस तरह से तेजस्वी के पैर में खिंचाव आ गया था, उसके बाद भी लंगड़ा कर तेजस्वी ने जो सभाएं की, तो आप कह सकते हैं कि लंगड़े घोड़े ने रेस जिता दिया। तेजस्वी एक पैर पे लंगड़ा कर भी वहां पर मधेपुरा में जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो दर्द उनके चेहरे पर दिख रहा था। और वहां के जो युवा थे, वहां के जो यादव, मुस्लिम और अति पिछड़ा समाज भी आया इस बार, उसने कहा कि नहीं, इस बार कम से कम तेजस्वी ने जो 17 महीने में रोजगार दिया ना 4-5 लाख, क्योंकि नीतीश कुमार 17 साल से थे, रोजगार नहीं आया था, तो वो रोजगार पे वोटिंग हुई है। और यादवों का गढ़ मधेपुरा इस बार बटा नहीं, क्योंकि हर बार वहां से कोई ना कोई यादव ही जीतता है, मगर कभी एनडीए के यादव जीत जाते थे, कभी राजद के। मगर इस बार जो तेजस्वी का चेहरा देखकर और तेजस्वी के चेहरे पर युवा, जो दूसरे समाज का युवा था, वो भी साथ आया है। और जो एनडीए के नेता थे, जो जदयू के वहां के प्रत्याशी थे, उनको लेकर भी उतनी ही नाराजगी थी। जितना राजद के प्रत्याशी को लेकर नाराजगी थी, उतने ही नीतीश कुमार के प्रत्याशी को लेकर भी नाराजगी थी। और वो कह रहे थे कि 5 साल में इनको चिराग लेकर ढूंढा मगर नजर नहीं आया। तो कम से कम इस बार मोदी जी को 400 में 399 सीट दिलवा देते हैं। मोदी जी से बैड नहीं, मगर वो कैंडिडेट की खैर नहीं थी। तो ये जो मधेपुरा सीट है, वो कैंडिडेट दोनों नहीं सही थे, मगर तेजस्वी के नाम पे वहां के लोगों ने वोट किया है। हमजा, ऐसा कहा जाता है कि मधेपुरा जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति का पाठशाला माना जाता है। वहां पर बड़े बड़े नेता बने भी और बिगड़े भी। तो इस बार आपको क्या लगता है, चुनावी मैदान में बदल सकती है सत्ता? इस बार देखिए, मधेपुरा सेट कर देगा वहां का सुपौल का इलाका भी। और मधेपुरा जिस कॉलेज में तेजस्वी की सभाएं हुई थी, जहां हम और आप दोनों मौजूद थे, वहां पर लोग यही कह रहे थे कि हमको 5 किलो राशन मत दीजिए, हमको रोजगार दे दीजिए। हम 5 किलो राशन के साथ हम दूध भी खरीद लेंगे, ठीक है, हम तेल भी खरीद लेंगे, आप तो सिर्फ चावल देते हैं। तो जो सिलेंडर पे 1200 रुपए का सिलेंडर पे उस चावल को 100 रुपए का चावल को पकाते हैं तो टेंशन हो जाता है। हमको आप राशन मत दीजिए, हमको राशन नहीं चाहिए। मधेपुरा के लोगों में एक चेंज दिखा कि वो फ्री के चीजों पे नहीं भाग रहे थे, वो 5 किलो राशन पे नहीं जा रहे थे। वो कह रहे थे कि जो 400 का सिलेंडर था वो 1200 हो गया, उसमें किसकी जवाबदेही होगी? मधेपुरा के लोग, और मधेपुरा का इतिहास है कि वो धरती पढ़े लिखों को आगे बढ़ाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, वो पढ़े लिखों पे दाव लगाती है। और मधेपुरा के लोगों में जो पढ़ाई है वो असर डाल रहा था कि वहां पे भक्ति नहीं है, वहां ना तेजस्वी की भक्ति है ना मोदी जी की भक्ति है।
वहां लहर किसी का नहीं था। हाँ, वहां था कि तेजस्वी ने रोजगार दिया है। मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था, जो नहीं मिला। वहां के सांसद से नाराजगी थी कि इन कभी सुख में नहीं आते, कभी दुख में नहीं आते, चेहरा दिखाते तक नहीं है। मोदी जी के हम नाम पे इस बार भी इनको वोट दे देंगे तो जो 5 साल झेला है अगला 5 साल और झेलेंगे। तो ये सारा चीज था वहां पे कि सांसद जी से बहुत ज्यादा नाराज थे लोग। और दूसरा बात यह है कि जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरह से हार्डकोर एक्टिव नहीं है जैसे भाजपा के होते। तो मधेपुरा इस बार तेजस्वी मैं हो चुका था और मधेपुरा में इस बार जेडीयू के सांसद के लिए अभी जो टेंशन वाली बात है, हो सकता है कि कुछ हो जाए, हो सकता है कि जो दबा हुआ वोट है वो उनको मिल जाए, हो सकता है कि नाराजगी वाला वोट भी उनको मिल जाए। मगर जो समझ में आ रहा है और जिस तरह से वोटर बाहर के निकल के आ रहे हैं वो ये कह रहा है कि मधेपुरा इस बार राजद के गोप का ही रहने वाला है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना हमजा ने क्या कुछ कहा। ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद मधेपुरा की जो रिपोर्टिंग है, हो सकता है कि इस बार जनता सत्ता पलट दे, हो सकता है जनता इस बार किसी और का खाता खोल दे, है ना। तो इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।